गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 2 सितंबर 2023 और एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके साथ एडिटोरियल लेके। आज की एडिटोरियल का हेडलाइन है इंडियाज़ फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे इंडिया एक अपोजिशन पार्टी जो 28 दलों का गठबंधन है उसके बारे में बात की जा रही है। The 28-party India alliance took a step forward in Mumbai on Friday by forming a coordination panel and a campaign committee। जो इंडिया अलायंस है उन्होंने मुंबई में क्या किया है, एक कोऑर्डिनेशन पैनल यानी कि समन्वय पैनल और एक कैंपेन कमेटी का निर्माण किया है। ऑफ द टू बॉडीज द कोऑर्डिनेशन पैनल रिफ्लेक्ट्स अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस द अलायंस हैज़ ट्रेवल सिंस इट्स फर्स्ट टेंटेटिव स्टेप। तो इनमें जो कोऑर्डिनेशन पैनल है वो दर्शाता है कि कैसे इस गठबंधन ने अभी तक जो भी स्टेप्स लिए हैं। द पैनल हैज़ टू सिटिंग सीएम। इस पैनल में दो मौजूदा सीएम हैं, एक एम.के. स्टालिन है और दूसरा हेमंत सोरेन है। एंड सीजन शरद पवार, इसके साथ साथ ही अनुभवी शरद पवार भी इस पैनल का हिस्सा है। के सी वेणुगोपाल इज़ द कांग्रेस नॉमिनी हेयर। इनमें के.सी. वेणुगोपाल जो है यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। In terms of intent, it is a sign the alliance is serious about mounting a challenge to बीजेपी dominated एनडीए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह अलायंस जो है एनडीए के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है स्टेप ले चुका है। दैट सेड इट इज़ स्टिल अर्ली डेज फॉर द अपोजिशन अलायंस। बट हम लोग जानते हैं कि यह अलायंस जो है अभी शुरुआती दिनों से ही गुजर रहा है क्योंकि अभी अभी फॉर्म हुआ है। टू डाउंटिंग चैलेंजेस लूम, इनके सामने दो प्रमुख चुनौतियां हैं। लोकसभा इलेक्शंस आर इंक्रीजिंगली प्रेसिडेंशियल इन नेचर। लोकसभा का चुनाव जो है वह धीरे धीरे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुनाव के जैसा बदलता जा रहा है। विच गिव्स एनडीए अ बिग एडवांटेज, जो कि एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक फ़ायदा के तौर पर देखा जा रहा है। एनडीए कैंपेन विल बी बिल्ट अराउंड मोदी एंड द अपोजिशन अलायंस हैज़ इट्स वर्क कट आउट। और आप जैसे जानते हैं कि एनडीए का कैंपेन जो हमेशा जो है वो मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। बट जो इंडिया अलायंस अभी बनाया गया है उसे अभी बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। दिस लीड्स टू द अदर चैलेंजेस द रोल ऑफ कांग्रेस द ओनली पैन इंडिया पार्टी इन द अपोजिशन। इसमें कांग्रेस का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि वही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे भारत में फैली हुई है और एनडीए को एक कड़ी टक्कर दे सकती है। कांग्रेस विल हैव टू ह्यूजली इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन द मैनी सीट वेयर इट इज़ अ प्राइमरी चैलेंजर टू बीजेपी। ये बात और भी है कि कांग्रेस को अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि कई सारी सीटों में उनके सीधे जो चैलेंजिंग कैंडिडेट्स हैं वो बीजेपी से आते हैं। इन अदर कॉन्टेस्ट सीट शेयरिंग टॉक इन द अलायंस विल प्रूव अ ट्रिकी एज मैनी रीजनल पार्टीज हैव ग्रोन एट द एक्सपेंस ऑफ कांग्रेस। कंसिक्वेंटली ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन वॉन्ट बी इजी। एक दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि कांग्रेस को सीट बंटवारे के लिए बातचीत भी करनी होगी क्योंकि उन्होंने कई सारी छोटी छोटी पार्टियों के साथ भी अलायंस कर लिया है। तो ग्राउंड लेवल पे इसका कोऑर्डिनेशन करना भी आसान नहीं है। द की टेक अवे ऑफ द अलायंस मीटिंग इन मुंबई इज दैट इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव शोन द विलिंगनेस टू एकोमोडेट अदर इंटरेस्ट विच इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर अ ब्रॉड बेस्ड फ्रंट। अब हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, तो अभी ये सारी पार्टियां जो हैं एक बहुत अच्छा अलायंस इन्होंने बनाया है। और अभी रिसेंटली जो मुंबई में मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने बहुत सारे पार्टी ऐसे पॉइंट्स ऐसे इंटरेस्ट की बात की है जो कि एक ब्रॉड बेस पार्टी अलायंस के लिए बहुत ही अच्छी है। इन दिस दे हैव प्रूव्ड स्केप्टिस रॉन्ग। तो इनमें कुछ संशयवादी लोग थे, उनको उन्होंने गलत करार दिया है कि इतनी सारी पार्टियां होने के बाद एक मत होना बहुत ही मुश्किल है। बट ये लोग इस तरह की जो मीटिंग्स कर रहे हैं मुंबई में वो लोग एक क्लियर एजेंडे पे आ रहे हैं, एक मत हो रहे हैं। हाउएवर देयर इज स्टिल वर्क लेफ्ट ऑन क्राफ्टिंग अ क्लियर एजेंडा दैट प्रेजेंट्स अ रियलाइजेबल विजन। बट अभी और ऐसे एजेंडेज पे आना इन लोगों को बाकी है जिनसे एक स्पष्ट विजन जो है तैयार हो सके। अ मियर ग्रैब बैग ऑफ वेलफेयर
schemes and abstract slogans are unlikely to take the alliance far. केवल बड़े बड़े वेलफेयर की स्कीम्स के वादे करना या किसी तरह के आकर्षक स्लोगन्स तैयार करना इस तरह के अलायंस के लिए हेल्पफुल नहीं होगा जब तक कि वो कुछ रियल ग्राउंड्स पे कुछ काम कर सके. If they can do all of that, a big if, the next लोक सभा इलेक्शन में well see a keen contest. अब हम लोग जानते हैं कि अगला जो लोकसभा इलेक्शन 2024 में होना है और जो इंडिया अलायंस पार्टी बनाई गई है, यदि ये लोग अच्छे से काम करते हैं, वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ एक क्लियर विजन रखते हैं, अपने अंदर ही किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं और एकमत होते हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है. थैंक यू.